हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एलिमेंट एड्यूटेक आपके अपने चैनल पर। और ये है आज की लाइव क्लास जो कि एलिमेंट एड्यूटेक ने मोल कंसेप्ट के लिए लेक्चर नंबर 12 जो है इसको शेड्यूल किया हुआ था। पीवाईक्यूज 2015, 16, 17 एंड 18, 2019 तक की पीवाईक्यूज हम लोगों ने, ठीक है, एक दिन पहले की क्लास में कर लिया है। तो आज की अपनी इस क्लास में बेटा हम लोग जो है ये पीवाईक्यूज करने जा रहे हैं। 2015, 16, 17 एंड 18 के क्वेश्चंस करेंगे। तो मैं हूं आपके साथ आपको पढ़ाने के लिए केमिस्ट्री, और हमारा जो ये बैच है ये ड्रॉपर्स बैच के लिए हमने प्लाज्मा बैच लॉन्च किया था। मोल कंसेप्ट अभी आज चैप्टर चल रहा है। नीट यूजी 2024 इज द टारगेट बच्चा, और हमारा टारगेट केवल नीट यूजी 2024 को क्रैक करना नहीं, 180 में 180 केमिस्ट्री में लाके और पूरा 720 में से 722 ला करके और एम्स में पहुंचने का टारगेट है। तो इस टारगेट को अचीव करने के लिए और ज्यादा भूख बढ़ती जा रही है। जैसे 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 आगे हम बढ़ते जा रहे हैं, क्वेश्चन करा रहे हैं, टॉपिक्स पढ़ा रहे हैं, तो ये भूख बढ़ती जा रही है कि नहीं यार और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा कुछ जो है, ठीक है, मिले करने को। तो इसलिए जो है बच्चों आपको भी जोश के साथ अब लगना होगा। कहीं ना कहीं हम जो है नजदीक जा रहे हैं। इस साल के केवल 6 महीने लगभग लगभग बच रहे हैं। तो वो जो है हमको दिमाग में रखना है कि एंड ऑफ द दिसंबर तक हम लोगों को कई बार सिलेबस को पढ़ लेना है। तो अभी तो दूसरा चैप्टर चल रहा है, यानी कि कुल मिलाकर के हमको 30 चैप्टर पूरे करने हैं। थोड़ी सी स्पीड हम बढ़ाने वाले इस हम जो है ड्रॉपर्स बैच की थोड़ी सी स्पीड तेज करेंगे आने वाले समय में। हालांकि जो है, ठीक है, हमने वादा किया आपको कि अप टू फैब, ठीक है, फैब तक हम 5 बार पूरा का पूरा एनसीईआरटी पकड़ के कंप्लीट कर देंगे। इसके अलावा पूरे पीवाईक्यूज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस एंड ऑल द थिंग्स विल बी गेट कंप्लीटेड ऑन टाइम। ठीक है, तो अभी आप जो है पावर पैक परफॉर्मेंस के लिए तैयार हो जाइए। आपका अपना चैनल है एलिमेंट एड्यूटेक, आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लिए, सबसे पहले बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और आप मेंबरशिप ज्वाइन करिए। कोशिश करने की कोशिश करिए बच्चा, थोड़ा सा चैनल को आपको सपोर्ट की जरूरत है। ठीक है, तो आप चाहे सिल्वर लेवल पे या गोल्ड या प्लेटिनम जो भी आप अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है, तो उसको लीजिए और आपको उसके लिए कुछ बेनिफिट्स भी अलग से मिलते हैं। ठीक है, वो आप उसमें जाकर के मेंबरशिप में चेक कर सकते हो। और इसके अलावा अगर लेक्चर पसंद आ रहे हैं बेटा आपको, ड्रॉपर्स बैच के लिए प्लाज्मा बैच और लॉन्च किया गया है, तो आप इसको शेयर जरूर करिए लोगों को, ठीक है, और लाइक करिए, शेयर भी करिए। ठीक है बेटा, तो शुरुआत करते हैं आज की अपनी पीवाईक्यूज की क्लास की। आई होप सो कि पिछली क्लास में आपको बहुत इंटरेस्ट आया, बहुत आपने एंजॉय किया, जिसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे। क्योंकि थोड़ा सा उस पीरियड में क्वेश्चंस जो है ज्यादा थे, उसका रीजन था क्योंकि ये वो फेज था कि जिसमें कई बार ऐसा हुआ कि नीट को दोबारा कराना पड़ा। हालांकि इससे पहले भी ऐसा होता रहा है कि कभी कभार क्वेश्चन पेपर आउट हो गया, एआईपीएमटी 2015 में आउट हुआ तो दोबारा हुआ, ऐसा कई बार हुआ। लेकिन यहाँ इधर क्वेश्चंस ज्यादा थे, अभी आज के हो सकते हैं क्वेश्चन कुछ कम मिले। तो अगर क्वेश्चन कम मिलते हैं तो जरूर आप थंबनेल में देख रहे हो 2015 से लेकर के हम 16, 17, 18 ला रहे हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन कम हो गए तो हम उसके भी पीछे क्वेश्चन को ला करके यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, बाद में हम उसको थंबनेल को जो है ठीक अपडेट कर लेंगे। हालांकि क्वेश्चन कम ही है, मैं जानता हूँ। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं बेटा आज की इस क्लास की। और आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो आ रहा है, तब तक जो है आप क्या करिए, तुरंत जो है कॉपी पेन पेंसिल लेकर तैयार हो जाइए। ठीक है, शुरुआत कर रहे हैं बेटा, शुरुआत कर रहे हैं अपनी इस क्लास की आज की, जिसमें कि आज आप सबसे पहले 2015 का क्वेश्चन करेंगे बेटा। तो ये हम लोग करने जा रहे हैं नीट यूजी 2015 से शुरुआत करने जा रहे हैं इस बार आज। ठीक है, 15 से ही शुरू कर रहे हैं सबसे पहले। तो शुरुआत से पहला क्वेश्चन ही हम लोग यहां से उठाते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या हुआ 2015 में, ध्यान से देखते हैं। 15 में क्वेश्चन आया हुआ है, पहले बहुत ही प्यारा क्वेश्चन मैं बोलूंगा, अ मिक्सचर ऑफ, ठीक बेटा, आया हुआ क्वेश्चन के अ मिक्सचर ऑफ गैसेस कंटेन्स, गैसेस कंटेन्स, अ मिक्सचर ऑफ गैसेस कंटेन्स H2 and O2 gases in the, प्यारा क्वेश्चन है, रेशियो ऑफ 1:4, ठीक, वो मॉस बाई मॉस, प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, व्हाट इज द मोलर रेशियो, यस, व्हाट इज द मोलर रेशियो, क्या कहना चाह रहा है, मोलर रेशियो ऑफ द टू गैसेस, ठीक, ऑफ द टू गैसेस इन मिक्सचर। तो बेटा कुछ नहीं करना है आपको, इसमें क्वेश्चन में बहुत ही सिंपल सा काइंड का जो है लॉजिक है। पहला ऑप्शन जो इसका आ रहा है, दिस इज 2:1,
दूसरा ऑप्शन जो आ रहा है दैट इज 16:1, तीसरा ऑप्शन जो आ रहा है वो आ रहा है 1:4, और चौथा ऑप्शन जो अपना आ रहा है दैट इज 4:1। तो प्यारा सवाल, एकदम बहुत ही जबरदस्त सवाल है। और मॉस बाई मॉस मिक्सचर दिया हुआ है कि ये 1 ग्राम दिया तो वो 4 ग्राम है, तो लेट्स टेक 1 and 4 ग्राम। ठीक है, तो आपको कुछ करना नहीं है, आपको पता है कि नंबर ऑफ मोल का रेशियो पूछा गया, तो नंबर ऑफ मोल, ठीक है, किसका, H2 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल, ठीक, क्या होता है, ठीक है, क्या है, O2 बराबर आप जानते हो कि मास ऑफ, ठीक, H2 डिवाइडेड बाई मोलर मास H2 मल्टीप्लाई, नीचे रखिएगा, नंबर मास ऑफ O2 डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ O2। ध्यान दीजिएगा, मोलर मास O2 ऊपर चला जाएगा और मास ऑफ H2 एंड O2 का रेशियो है ये। तो आपसे क्वेश्चन में उसने क्या पूछा था, उसने क्वेश्चन में आपसे यही चीज पूछा था क्या, कि जो है क्या आखिरकार होगा नंबर ऑफ मोल का रेशियो, ये मोलर रेशियो, दिस इज कॉल्ड मोलर रेशियो। ठीक है, मोलर रेशियो उसने आपसे पूछा था। तो ध्यान से देखिएगा, इसमें अगर आप देखोगे तो मास ऑफ H2 कितना दिया, 1, ठीक, मास ऑफ ठीक O2 कितना दिया है, 4, ठीक, 1:4 है, 1:4 है। अब मोलर मास O2 का ऊपर गया 32 हो गया, नीचे देखिए मोलर मास H2 2 हो गया, तो आप देख सकते हैं कि ये 4 से 8 बार कटेगा, 2 से ये 4 टाइम कटेगा, तो 4/1 आ गया, यानी 4:1। प्यारा सवाल था, अच्छा सवाल था, बहुत इजी, मजा आता है सवाल आसान करने में, बहुत मजा आता है, लेकिन ठीक है, हमेशा सवाल आसान मिलते नहीं है, थोड़ी सी दिक्कत की बात होती है। चलिए अगला सवाल करते हैं। ठीक है बेटा, अगला सवाल करते हैं जल्दी से जल्दी। ये री AIPMT, ठीक है, 2015, री AIPMT 2015, क्योंकि ये पिछला क्वेश्चन भी जो था ना, वो भी नीट नहीं उस समय होता था, उस समय जो है नीट यूज ही नहीं होता था, उस समय भी AIPMT होता था। ठीक है, तो AIPMT का ये सवाल था पहला। ठीक, अब दूसरा जो है, ठीक, जो क्वेश्चन है वो री AIPMT, पेपर आउट हो गया था उस साल। ठीक है, तो ये री AIPMT में क्वेश्चन आए हुए हैं 3, प्यारे क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है। पहला सवाल हम लोग यहाँ पे देखते हैं, द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक, द नंबर ऑफ वाटर, ठीक है, मॉलिक्यूल्स, ठीक है, इज मैक्सिमम इन, ठीक है, किसमें है, पहला बोल रहा है कि 1.8 ग्राम ऑफ वाटर, दूसरा बोल रहा है 18 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ठीक है, 18 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, सीधा सीधा बोल रहा है भाई। ठीक है, तीसरा ऑप्शन में दे रहा है 18 मोल ऑफ वाटर, 18 मोल ऑफ वाटर, जी हाँ। चौथा बोल रहा है 18 ग्राम ऑफ वाटर। क्या पूछा है, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स मैक्सिमम इन, यार 18 मोल वाटर है, 18 मोल, सीधे सीधे 18 मोल वाटर में 18 मोल मॉलिक्यूल्स होंगे, ये तो 18 मॉलिक्यूल है, 1.8 ग्राम में कितना होगा, 1/10 मोल होंगे। ठीक है, 18 ग्राम वाटर में 1 मोल होगा, तो दिस इज द करेक्ट आंसर, 18 मोल ऑफ वाटर, करेक्ट, सीधा सीधा आंसर है 18 मोल। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन जो आया हुआ है नीट री AIPMT में ही, री AIPMT का एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन है कि इफ एवोगैड्रो नंबर, ठीक है, Na is, if Avogadro number Na is changed from, अच्छा सवाल है ये, changed from, कहां से कहां चेंज कर दिया भाई, 6.022 into 10 to the power 23 मोल इनवर्स टू 6.022 into 10 to the power 20 मोल इनवर्स। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे ये वाला मिटा दें इसको, मोल इनवर्स क्या कह रहा है, दिस वुड चेंज, प्यारा सवाल है, अच्छा लॉजिक, तगड़ा लॉजिक लगता है इसमें। पहला ऑप्शन दे रहा है द डेफिनेशन ऑफ मॉस इन यूनिट्स ऑफ ग्राम, यूनिट्स ऑफ, ठीक, यूनिट्स ऑफ ग्राम्स। दूसरा दे रहा द मास ऑफ वन मोल ऑफ कार्बन। ठीक है, तीसरा दे रहा है द रेशियो ऑफ एलिमेंट टू ईच अदर
इन अ कंपाउंड। अच्छा सवाल है ये, ठीक है। चौथा ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक, द रेशियो ऑफ केमिकल स्पीसीज, द रेशियो ऑफ केमिकल स्पीसीज, ठीक है, टू ईच अदर इन बैलेंस इक्वेशन, टू ईच अदर इन बैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सी बात है, आपको पता है बहुत अच्छे तरीके से कि डेफिनेशन ऑफ मॉस इन यूनिट्स ऑफ ग्राम, ये नहीं चेंज हो जाएगी। ये क्यों चेंज हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। दूसरी, द मास ऑफ 1 मोल कार्बन, 1 मोल ऑफ कार्बन। अब देखिए, कार्बन के एक एटम का मास फिक्स है भाई, कार्बन का एक एटम का मास तो जितना था वो तो उतना ही रहेगा ना। मान लेते हैं कि हमारे पास एक पेंसिल है या एक बॉक्स है, हमारे पास एक बॉक्स है, इस एक बॉक्स का मान लेते हैं कि 1 ग्राम वजन है। मान ले एक बॉक्स है तो इसका वजन 1 ग्राम है, और ऐसे हम कहें कि एवोगैड्रो नंबर के बराबर, ठीक, बॉक्स जो होते हैं उसका मास मोलर मास है। तो अब सोचिए कि अगर हम बात करें तो Na की वैल्यू अगर 6.022 10⁻23 है, तो मतलब इतने सारे बॉक्स होने चाहिए, उनका मास निकालने के लिए 1 ग्राम से उसको गुणा करें तब आएगा। लेकिन अगर यही Na डैश जो है हमारा बदल करके 6.022 आ जाए, 10⁻20 आ जाए, तो इसमें तो ऐसे बॉक्स कम होंगे तो मास कम होगा। तो यही चीज तो है, आंसर आ गया आपका द मास ऑफ 1 मोल, ठीक, ऑफ कार्बन। तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन जो है वो चेंज हो जाएगा, जो कि पहले क्या था, ठीक, 12 ग्राम आता है, अब वो चेंज होकर के कुछ और आ जाएगा। तो ये आपका जो है, ठीक, ये आंसर करेक्ट है, ठीक है। लेट मी चेक द आंसर, ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन ट्रिकी है, इसके आंसर को चेक करना चाहिए कि क्या आंसर इसका कह रहा है, ठीक है। तो हम इसका आंसर देख रहे हैं, यस एकदम सही है, 10 मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है बेटा। ये प्यारा सवाल है, इस तरीके के सवाल में जान होती है, ठीक, थोड़ा सा लॉजिक के साथ में, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूज करती हैं चीजें। द रेशियो ऑफ एलिमेंट टू ईच अदर इन अ कंपाउंड, तो देखिए जिसको स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग आप देखते हो C+O2 जो है, C+O2 जो है, अगर CO2 बना रहा है तो जो रेशियो जिसमें रिएक्ट करना है वो थोड़ी बदल जाए भाई, रेशियो थोड़ी बदलेगा। चलो आगे चलते, आगे 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 चलते आगे। अभी कहानी चल रही 2015 की, ये 2015 की ही चल रही है कहानी, ठीक है। तो तीसरा सवाल है इसका 2015 का, ठीक है भाई। कितना सवाल दिया था, 20 ग्राम ऑफ अ मैग्नीशियम कार्बोनेट सैंपल, मैग्नीशियम कार्बोनेट सैंपल decomposes on heating, decomposes on heating, ठीक है, to give carbon dioxide and magnesium, ठीक, 8.0 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक, ये बात बोल रहा है बेटा। अब ये क्या कर रहा है, what will be the percentage, ठीक है, प्योरिटी ऑफ, अच्छा सवाल है, ठीक, मैग्नीशियम, ठीक, कार्बोनेट इन द सैंपल। प्यारा सवाल है, अच्छे सवाल को देख के मजा आ जाता है, ठीक है, कार्बोनेट इन द सैंपल, ठीक है बेटा। देखिए आइए इस क्वेश्चन को देखेंगे, पहला इसका ऑप्शन यहां दिया उसने एटॉमिक वेट भी दिया हुआ है मैग्नीशियम का, एटॉमिक वेट ऑफ Mg, ठीक है, बराबर दिया है 24, ठीक। अब यहाँ पे जो है इसका पहला ऑप्शन जो है दे रहा है 96, दूसरा ऑप्शन दे रहा है 75, तीसरा ऑप्शन दे रहा है 84, चौथा ऑप्शन आपको दे रहा है 60। अब देखिए सवाल बड़ी आसानी से लगेगा, कुछ करना नहीं, आपको एक काम करना है, बस इसको पहले रंगीन कर लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा कलर भी बढ़िया वाला लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा बढ़िया, यस बढ़िया वाला कलर ले लिया। देखिए क्या होगा, MgCO3 को प्यारे बच्चों जब हीट करते हैं तो MgO प्लस CO2 बनता है क्या, यस। तो इसने क्वेश्चन किस पे दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड के ऊपर दिया कि मैग्नीशियम ऑक्साइड इतना बनता है। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड का पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन में देखो कितना बनता है। अगर ये 1 मोल है, अगर ये 1 मोल है, 1 मोल का मतलब मैग्नीशियम कार्बोनेट, मतलब 24 प्लस 12 प्लस 48, बोले तो 48 12 60 होता है, 60 और 24 84 होता है, 84 ग्राम अगर ये होता है तो फिर ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का 24 प्लस 16 मतलब कि 40 ग्राम बनता है, ठीक है, 40 ग्राम मिलता है 84 ग्राम से। इसने कहा कि ये कितना मिला भाई, इसने कहा कि ये 20 ग्राम जब था, 20 ग्राम, ठीक, इंप्योरिटी वाला जो था, ये इंप्योरिटी, इंप्योर 20 ग्राम से इसने कहा कि ये कितना मिला यार, इसने कहा 8 ग्राम मिला।
इसने कहा कि भाई 8 ग्राम मिला। बात को समझिएगा, पकड़िएगा कि 24 ग्राम जो है 40 ग्राम जो है 40 ग्राम 84 ग्राम से मिलता है, तो यार 8 ग्राम कितने से मिलना चाहिए था? तो आंसर क्लियर है कि 84/40 गुणे 8, यानी 5 यहां गया, 5 से इसका मतलब 16 हो गया, 16 मतलब 5, ठीक है। तो सॉरी 2, तो 16.2 ग्राम अपने को चाहिए था क्या? मैग्नीशियम कार्बोनेट। मैग्नीशियम कार्बोनेट कितना चाहिए था? 16.2 ग्राम चाहिए था, ठीक है। और ये लग कितना रहा? 20 ग्राम। बात को समझिएगा, बात को समझिएगा, नहीं समझिएगा तो नुकसान खाइएगा भाई। ठीक, देखिए 20 ग्राम ये इम्प्योर वाला है, 20 ग्राम में 8 ग्राम मौजूद है, जबकि 8 ग्राम मौजूद है, 8 ग्राम बना था, 20 ग्राम 8 ग्राम बना था, जबकि 8 ग्राम बनने के लिए रिलेटिव में चाहिए कितना था? चाहिए तो 16.2 ही ग्राम था। फिर से कैलकुलेशन देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। 84 डिवाइडेड बाई 40 गुणे 8, ठीक, डन, ठीक है। 84 डिवाइडेड बाई 40 गुणे 8, एकदम एकदम सही है, ठीक है, एकदम सही, एकदम सही, एकदम सही है, ठीक है। कैसे आया? 40 ग्राम, देखो 40 ग्राम MgO मिलता है 84 ग्राम MgCO3 से, तो 1 ग्राम MgO मिलेगा 84/40 ग्राम MgCO3 से, ठीक है, डन, ठीक है। तो ये क्या करा, कितना 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 8 ग्राम मिला था, तो 8 ग्राम मिलेगा 84/40 गुणे 8 से, कितने ग्राम MgCO3 से। अब इसको सॉल्व वगैरह किया हमने, 8 से 5 बार कट गया, ये 5 से काटा तो 5 से 16 बार कट गया, ठीक, बचा 4, 40 हो गया वो, ठीक है, डेसिमल लगा के 5 8 40, तो भाई सही है। तो 16.8 आना चाहिए, ये 16.8 है, इसीलिए दोबारा दोबारा कैलकुलेशन एक बार फिर से चेक कर लेना चाहिए। वो 5 को 20 लगा था मुझको, चलो ठीक है, हो गया 1608 ग्राम, ठीक है, मतलब चाहिए था। तो 16.8 ग्राम 20 ग्राम में मौजूद है, परसेंटेज प्योरिटी निकला यार। देखो 16.5 है, नंबर आए तुम्हारे कितने में से? 20 में से, गुणे 100 मार दो, परसेंटेज आ गया, डेसिमल हटाओ, 0 हटाओ, ठीक है, 0 0 0 0, 2 से काट दीजिए इसको, ठीक, कितना गया? 2 8 16, 2 4 2 82.5%, 82.5%। भाई क्यों नहीं मिल रहा है आंसर? क्यों नहीं मिल रहा, क्यों मिल रहा, क्यों नहीं मिल रहा? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं, ठीक है। क्या करा है, क्या करा है, क्या करा है? MG का 24 होता है, C का 12 होता है, O3 16 3 48, 48 12 60 होता है, 60 और 24 84 होता है, ठीक है, एकदम सही है। ये 16 होता है, 24 है, 16 और 24 40 होता है, ठीक है। 40 ग्राम 84 ग्राम से मिलता है, तो कितना ग्राम बोल रहा है? 8 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड। 8 ग्राम, 8 ग्राम कितने से मिलेगा? ठीक है, 8 ग्राम कितने से मिलेगा? 8 ग्राम कितने? 40 ग्राम 84 मिला, 1 ग्राम 84/40 से मिलेगा, ठीक है। तो 8 ग्राम मिलेगा, 16.8 ग्राम ऑफ MgCO3, तो 16.8 ग्राम से मिलना था, और लग कितना गया? 20 ग्राम लगा, 20 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट सैंपल लगा, ठीक है, 20 ग्राम। तो 20 ग्राम में, ठीक है, 20 ग्राम में 16.8 ग्राम क्या है? मैग्नीशियम कार्बोनेट है, बाकी सब इंप्योरिटी है। तो ये क्या पूछ रहा है? परसेंटेज प्योरिटी ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो भाई तो ये 16.8 ग्राम है, कितने में? 20, ठीक है, ग्राम में है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया? तो 20 ग्राम में है, 20 ग्राम में है भाई, ठीक है, 16.5, ठीक है। तो पर 100 ग्राम में कितना होगा? ठीक है, इसकी इसकी परसेंट प्योरिटी निकालने का मतलब ये हो गया यार कि मतलब इसका बिल्कुल सही तो है यार, सही तो चल रहे थे यहाँ पे, ठीक, कहीं ना कहीं मुझको लगता है कि 83 नहीं ना ऑप्शन है कहीं, ठीक है, देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, ऑप्शन देखते हैं हमारे पास, जो ऑप्शन थे, 84 है, 75 है, 96 है, 60 है, थोड़ा सा गुणा मारते हैं, देखिए एक बार फिर से। तो 20 ग्राम में 16.5 ग्राम है, ठीक है, ओके जी। इसका मतलब 3.5 ग्राम इम्प्योरिटी है, तो यार ठीक तो है, 20 में 16.5 ग्राम है, ठीक है। 1 ग्राम में कितना होगा? 16.5/20 है कि नहीं? 100 ग्राम में कितना होगा? 16.5 डिवाइडेड बाई 20 गुणे 100, तो हाँ 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 हाँ, सही तो है यार, ठीक है। तो 120 5 16.5 गुणे 5, तो 16 25 80, और 5 25 82.5, कुछ आंसर 84 की तरफ जा रहा है क्या? ये 5 बजे 25 और 5 2 बचेगा, 5 30 और 2 32 और 2 3, 5 और 3 8, तो 82.5% जो है प्योरिटी आ रही है भाई, 82.5%, यानी कि 100 ग्राम में 82.5% तो है, तो ये 82.5% आना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये जो दिया हुआ 84, इसकी तरफ आंसर जाना चाहिए। लेट मी चेक द आंसर, 84 आना चाहिए वैसे, मैं देखता हूँ आंसर इसका दिया क्या गया है, ठीक, उस साल के क्वेश्चन पेपर में क्या आंसर दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं जरा, क्वेश्चन देखते हैं, तो एकदम सही है, 84 इज द आंसर गिवन। बट ये बेटा आपको ध्यान रखना है कि ये जो आंसर आ रहा है ना,
ये जरूर उस साल नीट जो AIPMT जो कराया गया होगा री, तो उसमें ये इसमें मार्क्स अलॉटेड दिए हो गए बिल्कुल, क्योंकि 84 नहीं है भाई, 82.5 है। तो 82.5 है, 84 उसने कह दिया, ठीक है, तो 82.5 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है डन। अगला सवाल करेगा बच्चा लो। ठीक, ये क्वेश्चन कौन से ईयर के थे? 2015 के। 2016 में एंट्री करो। 2016 में 2 बार हुआ नीट क्या? ठीक है, नीट 2016 सेकेंड फेज। ठीक, सवाल क्या आया है? क्वेश्चन आया बहुत प्यारा। क्या आया? सपोज द एलिमेंट्स x एंड y, suppose the elements x and y, ठीक, combine to form, ठीक है, two compounds, कौन कौन सा भाई? xy2 and x3y2, ठीक, फुल स्टॉप, when 0.1 मोल, ठीक है, of xy2 weighs, ठीक, 10 ग्राम and 0.05 मोल, ठीक, of x3y2 weighs, ठीक, कितना भाई? साफ साफ लिख दे, weighs, ठीक है, कितना? 9 ग्राम। The atomic weight of x and y are, पहला ऑप्शन कह रहा है, ठीक है, 20 30, दूसरा ऑप्शन कह रहा है 60 40, तीसरा ऑप्शन कह रहा है 30 20, चौथा ऑप्शन दे रहा है बेटा 40 30। क्या लगता है तुम्हें क्या आंसर होना चाहिए? देखिए आइए देखते हैं, बहुत ही सरल सवाल है, बहुत आसानी से लगने वाला सवाल है। आइए देखते क्या लगेगा। दो एलिमेंट है xy कंबाइन टू फॉर्म टू कंपाउंड्स xy2 एंड x3y2, ठीक, 0.1 मोल ऑफ xy2 weighs 10 ग्राम एंड 0.05 मोल ऑफ x3y2 weighs 9 ग्राम। द एटॉमिक वेट ऑफ x एंड y आर। तो करना कुछ नहीं है, देखो आप देखिए कि यहाँ पे जो एटॉमिक मास है x प्लस 2 इंटू वाई बराबर जो है, ठीक है, ये दे रहा है 10 ग्राम, ये 10 ग्राम दे रहा है, ठीक है डन। और फिर उसने दिया 3x प्लस 2y की वैल्यू कितनी दे रहा है? दूसरे में दे रहा है 9 ग्राम। तो ये इक्वेशन जो है, ठीक, आप इसी तरीके से करते थे, ठीक है, अलजेब्रा के वही क्वेश्चन है। तो आपको कुछ नहीं करना है, माइनस लगाना, माइनस लगाना, कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो माइनस 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 माइनस, ठीक है, क्या आने वाला है? उसको नीचे करते क्या, उसको ऊपर करते क्या, ठीक है, आ जाएगा, क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा भाई? 3x माइनस 2x बराबर 10 माइनस 9 1 आएगा, ठीक, 1 ग्राम। तो x बराबर क्या आएगा? 1/2 ग्राम, ठीक, माइनस में क्या, ठीक है, माइनस 1/2 ग्राम, माइनस साइन का कोई मतलब नहीं होता यहाँ पे यार, ठीक है, देख लेते हैं फिर भी। x प्लस 2y बराबर 0.1 मोल था, 0.1 मोल, ठीक, ऑफ xy2 वेज 10 ग्राम, ठीक है, ओके, उसका 0.1 मोल था। तो 0.1 मोल का मतलब समझ रहे हैं, ठीक है, कि मतलब जो यहाँ पे आया था, ठीक है, ये x प्लस 2y अगर करिएगा तो ये तो पूरा का पूरा 1 मोल का आ जाएगा। तो अगर 0.1 मोल इतना है तो जितना 1 मोल होगा वो कितना हो जाएगा? ठीक, 100 हो जाएगा। तो इसको हमको 100 दरअसल कर देना है, ठीक है डन, ठीक है, x प्लस 2y इक्वल टू 100 ग्राम कर देना है। और फिर दूसरा उसने कहा कि 0.05 मोल, तो 0.05 मोल अगर 9 ग्राम है, तो 0.05 मोल अगर 9 ग्राम है तो 1 मोल कितना होगा? बच्चे आराम से लगा सकते हैं क्या, ठीक है, ठीक है, डेसिमल हटा के इसको ऐसा कर देना क्या, ठीक है। तो इसने बोला कि ठीक है, 5 मोल का कितना आ जाएगा? 9 इंटू 100, तो 1 मोल का कितना आ जाएगा? 9 इंटू 100 बाई, ठीक, 5, ठीक, 5 से काटेगा तो ये 180 ग्राम आ जाएगा। तो अभी हमारी बात बन गई, ठीक है, अभी हमारी बात बन गई, 180 ग्राम ये आ जाएगा, माइनस साइन लगा ही हुआ है, ठीक। अब 100 में से 180 घटेगा तो माइनस का 80 आ जाएगा। प्यारा सवाल है, मैथमेटिक्स मेरी थी वैसे, जब मैं छोटा था ना तो मेरी मैथमेटिक्स अच्छी थी, अभी भी चाहिए यार। -2x बराबर माइनस का 80 ग्राम है, तो x बराबर 80/2 आएगा, यानी कि 40 ग्राम आएगा। अब आ गया 40, तो 40 प्लस 2 गुणे y बराबर 100 है, तो मेरे ख्याल से 2y बराबर 100 माइनस 40 बराबर 60 है, और y बराबर 60/2 मतलब 30 है क्या? तो 40 30 40 30 40 30 40 30 कहा गया, यस, ये आगे आंसर आपका। प्यारा सवाल था, क्या कहते हैं? लाइक मारिए फटाफट, ठीक है, चमका दीजिए खूब सारे थम्स,
ठीक है, थम्स अप खूब सारा चमका दीजिए। तो ये था हमारा क्वेश्चन नीट यूजी 2016 का, प्यारा क्वेश्चन था, गुड काइंड ऑफ क्वेश्चन, मैं इसको रेटिंग दूंगा अच्छी, गुड क्वेश्चन, ठीक है, अच्छा सवाल है भाई, ठीक, ऐसे क्वेश्चन अब क्यों नहीं देते हो यार, अब भी दो ना, ठीक है, चल लो, तभी तो मेरी डाउन जाएगी, तभी तो लड़के पढ़ने वाले पढ़ेंगे, अभी दे रहे आसान आसान सवाल, ठीक है। 2018 क्या 2017 में नीट नहीं हुआ था क्या? अरे 2017 में हुआ था, लेकिन उसमें क्वेश्चन नहीं आया था भाई घबराइए नहीं, ठीक है। अब क्या क्या हुआ था, नीट हुआ था, ठीक है, नीट यूजी 2018, यस, क्या क्वेश्चन आया था भाई, बहुत ही आसान सवाल आया था भाई। क्वेश्चन क्या आया था, a mixture of 2.3 ग्राम फॉर्मिक एसिड बोले तो HCOOH एंड 4.5 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड बोलते हो COOH बॉन्ड COOH, ठीक है, is treated with concentrated H2SO4, ठीक है, the evolved gaseous mixture, जो इवॉल्व हुआ गैसेस मिक्सचर क्या है, इज पास्ड थ्रू, कहानी बहुत लंबी है, ठीक है, लंबी है, पास्ड थ्रू KOH पैलेट्स, ये वैसे मैंने जब टॉपिक पढ़ाया तो उसमें क्वेश्चन वाला कराया, ठीक है, वेट ऑफ द रिमेनिंग, ठीक है, प्रोडक्ट्स एट STP विल बी, पहला ऑप्शन क्या दे रहा है, पहला ऑप्शन दे रहा है 4.4 ग्राम, दूसरा दे रहा है 2.8 ग्राम, तीसरा ऑप्शन दे रहा है 3.0 ग्राम, चौथा ऑप्शन दे रहा है, ठीक है, 1.4 ग्राम। हालांकि इसने क्वेश्चन जब दिया था नीट में तो उस साल इसने इक्वेशन वगैरह कोई भी प्रकार का मेंशन नहीं किया था, ये क्वेश्चन अपने आप से ही सोचना था, लेकिन मैं आपको यहां बता देता हूं कि इक्वेशन का ही सारा का सारा गेम है। जब आप HCOOH के साथ में HCOOH के साथ में जब H2SO4 का रिएक्शन कराओगे तो आप इसमें से वाटर पहले निकाल लेना बेटा, ध्यान से सुनना, सुना, वाटर निकल जाएगा क्योंकि H2SO4 का काम ही है वाटर निकालना, तो CO -H2 कर दीजिए, ठीक है, -H2 कर दीजिए, CO यूजर बनाइए, फिर कार्बोक्स ऑक्जेलिक एसिड को ऐसे करिएगा, इसके ऊपर जब कंसंट्रेटेड H2SO4 करोगे तो फिर यहां से वाटर को निकाल लेना, ठीक है, तो यहां से ये निकल जाएगा, गैसेस बनेंगे CO और CO2, तो CO + CO2। अब जब पास कराएंगे इस गैसेस मिक्सचर को किसमें से, इस गैसेस मिक्सचर को जो बना है इसको जब पास कराया जाएगा किसमें से, ठीक, इसको जब पास कराया जाएगा KOH की पैलेट में से, इस तरीके से ले लेंगे यूट्यूब में, ठीक, यू शेप ट्यूब में, यूट्यूब में नहीं, ठीक है, यहाँ पे ले लेंगे KOH की पैलेट्स, ये KOH की पैलेट्स है, KOH की पैलेट में से पास होने पर CO2 तो भाई एब्जॉर्ब हो जाएगा, यहां से निकलेगा बाहर क्या, ओनली CO, और CO कितना निकल रहा है, 1 मोल ये 1 मोल ये, अगर स्टैंडर्ड होता पूरा तो। अब यहाँ पे देखते हैं 2.3 ग्राम फॉर्मिक है और 4.5 ग्राम ऑक्जेलिक है। आप अगर फॉर्मिक एसिड का मोल देखोगे तो कितना आएगा, बदलो, सी कितना होता, 12, 2 14 14, और यहाँ पे कितना है 32, 46, यानी 2.3/46 बोले तो 1/20 मोल, ये 1/20 मोल है, तो ये भी 1/20 मोल आ गया, डन, ठीक, बराबर है ना। फिर यहाँ पे देखिए 1 मोल है, वो भी 1 मोल है, ठीक है, तो जरा यहाँ पे देखिएगा कितना है मोलर मास, 12 × 2 24 और 2 26, 26 में कितना जोड़ना है, 16 × 4 64, 90 हो गया, यहाँ पे 4.5/90, 1/20 मोल, 1/20 मोल, ये भी कितना आ गया 2/20, टोटल मोल CO, ठीक है, 1/20 बोले तो, ठीक है, 2/20 बोले तो 1/10 मोल, और 1/10 मोल आ गया, और 1/10 मोल 1 मोल CO कितने के बराबर होता है बेटा, 12 + 16 बोले तो 28 ग्राम, तो 1/10 मोल कितना आ गया 28/10 बराबर 2.8 ग्राम, क्या इसमें है ऑप्शन 2.8 ग्राम, ये रहा, ठीक, आंसर आ गया, आंसर आ गया बेटा। तो ये था आपका 2018 तक का मामला फिनिश्ड, अच्छा क्वेश्चन है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक अगले क्लास में बाकी के बचे हुए क्वेश्चन जो है 2009 से लेके 15 वाले सॉल्व करेंगे।
वैसे मैं देख लेता हूँ कि क्वेश्चन कितने हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर हम देखें तो 2009 से लेकर के जो बाकी के क्वेश्चन आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन है, इसको अगले क्लास में लगवाएंगे। ठीक है, 7 क्वेश्चन है, इसको अगले क्लास में हम लोग करते हैं, नेक्स्ट क्लास में, और उसमें हम लोग 2009 से लेकर के और 14 तक के जितने भी क्वेश्चन होंगे उसको सॉल्व करेंगे। तो आई होप तो कि आपको बहुत अच्छे से जो है समझ में आई होगी ये क्लास। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन। देखिए जितना पीछे 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 चलते जा रहे हैं, आपको स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन कहीं ना कहीं ज्यादा हाई मिल रहे हैं ना। हाँ बिल्कुल सही। तो इसीलिए आपको ये चीज ध्यान रखना है, थोड़ा सा स्टैंडर्ड का क्वेश्चन सॉल्व करने की आदत डालिए। ठीक है, और उससे जो है क्या है, आईक्यू लेवल और तेजी से बढ़ता है, काम तेजी से दिमाग करता है। ठीक, जल्दीबाजी मत करिए। ठीक है, करना है, टाइम बचा के करना है, कहीं ना कहीं फिजिक्स के लिए टाइम बचाना होता है नीट में, लेकिन इतना भी जल्दी मत करिए कि जैसे हम बीच बीच में कभी कभी कैलकुलेशन में करते हैं, आपके सामने देखते हैं आप आसानी इसका, इतना अनुभव होने के बावजूद भी जल्दी जल्दी कभी कभी फिसल जाता है हल्का सा, तो वो फिसलेगा तो फिर गलती होगा। ठीक है, तो इसलिए उसको नहीं होने देना है। चलिए, आई होप सो कि आपको बहुत पसंद आया तो लाइक जरूर करना बच्चा, और शेयर जरूर करना, और कोशिश करिए कि ज्वाइन करिए मेंबरशिप जरूर, ताकि आपको पार्क्स मिले अच्छे अच्छे। और ये भी आप जानते हैं दिस क्लास इज आल्सो गोइंग ऑन एज अ प्रीमियर, तो डेफिनेटली बहुत मेहनत की जाती है ताकि आपसे कनेक्शन बना रहे। ठीक है, और मैं फिर से वही कहूंगा कि इस क्लास को भी मैं देख रहा हूँ आपके साथ, और मैंने पूरी लाइव चैट देखी, उसमें पार्टिसिपेट भी आपके साथ किया है। ठीक है, कमेंट करिएगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो हम आपके साथ इसी तरीके से जहां भी रहेंगे, जैसी भी कंडीशन में रहेंगे, जरूर आपसे हमेशा कनेक्ट रहेंगे, ताकि आपके रिदम नहीं टूटना चाहिए, और आपको सेलेक्ट करवा के ही दम लेंगे, पहुंचा के ही दम लेंगे एम्स में। ठीक है, तो ये हमारी जो क्लास चल रही थी बेटा, ये 2015 से लेकर के 18 तक के सारे क्वेश्चन हमने अभी अभी किए हैं, और ये लेक्चर नंबर 12 में, लेक्चर नंबर 13 में आप पढ़िएगा 2009 से लेकर के और 14 तक का सफर। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए खूब सारी पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एलिमेंट एड्यूटेक।